नरेश जी उपाध्याय महाराज की जीवन कथा। ब्रजभूमि की पावन हवाओं में जब भी श्री कृष्ण का नाम गूंजता है, वहां किसी न किसी आत्मा का जन्म अवश्य होता है, जिसे प्रभु ने धरती पर अपने संदेश को फैलाने के लिए भेजा हो। ऐसी ही एक दिव्य आत्मा है पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज। उनका जन्म कब और कहां हुआ, इसकी जानकारी भले ही सार्वजनिक रूप से सीमित हो, लेकिन उनके जीवन का सार, उनकी साधना और उनकी वाणी में जो माधुर्य है, वह स्वयं बताता है कि ये आत्मा किसी साधारण घराने में नहीं, किसी दिव्य उद्देश्य के लिए अवतरित हुई है। छोटे से बालक इंद्रेश में बचपन से ही भक्ति के बीज दिखने लगे थे। जहां अन्य बच्चे खेलों में रमते थे, वहीं इंद्रेश घंटों तक श्री कृष्ण के चित्र के आगे बैठकर उन्हें निहारते रहते। परिवार भी श्रद्धालु था, इसलिए उन्हें भक्ति का वातावरण सहज ही मिल गया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने पहली बार किसी संत की श्रीमद् भागवत कथा सुनी। उस कथा में जैसे उनके हृदय में कुछ टूट कर गिरा हो, और वहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। भागवत की हर कथा, हर चरित्र उनके हृदय में घर कर गया। उन्होंने उसी दिन निश्चय कर लिया, अब जीवन केवल श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा के लिए ही समर्पित होगा। समय बीतता गया और इंद्रेश जी ने स्वयं भी श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन किया। उनकी वाणी में माधुर्य था, शैली में ओज था और हृदय में प्रेम का सागर। धीरे धीरे वे कथावाचक के रूप में प्रतिष्ठित होते गए। पर वे केवल व्याख्याकार नहीं, एक जीवंत भक्त हैं, जिनकी कथाओं में केवल शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। उन्होंने वृंदावन, पंढरपुर, झारखंड और देश के कोने कोने में श्रीमद् भागवत कथाओं का आयोजन किया। हजारों की संख्या में श्रोता उमड़ पड़ते हैं, केवल कथा सुनने नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के रंग में रंगने के लिए। उनकी कथाओं में विशेष बात यह है कि वे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रास और राधा रानी की महिमा को इतने प्रेम और भाव से सुनाते हैं कि श्रोता भाव विभोर होकर रो पड़ते हैं। वे भक्ति को सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव मानते हैं। उनका हर प्रवचन एक आह्वान है, मन में श्री कृष्ण बसाओ और जीवन को धन्य बनाओ। आज श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज केवल एक कथावाचक नहीं, भक्ति मार्ग के प्रेरणा स्तंभ बन चुके हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है, यदि हृदय में प्रेम है तो श्री कृष्ण स्वयं मार्ग दिखाते हैं। आज के युवाओं के लिए उनका संदेश एक समय था जब श्री इंद्रेश जी महाराज भी एक सामान्य युवा थे, जिनके मन में भी अपनी पहचान बनाने की आकांक्षाएं थीं। उनका सपना था कि वे एक प्रसिद्ध गायक बने। वे अपने गायन से दुनिया को प्रभावित करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे गायन के क्षेत्र में कदम रखने वाले थे, उनके पूज्य नाना जी ने उन्हें रोक लिया। नाना जी ने उन्हें यह शिक्षा दी कि अगर तुम गाना दुनिया के लिए गाओगे तो दुनिया खुश होगी, लेकिन अगर तुम भगवान के लिए गाओगे तो न केवल भगवान खुश होंगे, बल्कि पूरी दुनिया भी खुश होगी। इसी शिक्षा ने श्री इंद्रेश जी महाराज के जीवन को नया मोड़ दिया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से भक्ति मार्ग को अपना लिया। वे जानते थे कि भक्ति से ही जीवन का असली अर्थ है और यही सच्ची खुशी है। उन्होंने अपने गायन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और वही संगीत आज हजारों दिलों को छू रहा है। उनका मानना है कि आज का युवा यदि अपनी ऊर्जा को भक्ति से जोड़ दे तो उसका जीवन केवल सफल ही नहीं, सरल और सार्थक बन सकता है। जिस दिन तुमने अपने मन में कृष्ण को बसा लिया, उस दिन से जीवन की हर हार भी तुम्हें जीत जैसी लगेगी। उनकी वाणी युवाओं को प्रेरित करती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, भक्ति एक जीवन शैली है जिसमें प्रेम है, सेवा है और शांति है। तो आइए हम भी उनके इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को भी भक्ति का एक मधुर गीत बना दें।